ध्यान रखना, जो शरीर के वास्तविक शरीर को समझ लेता है। सनत कुमार चक्रवर्ती के बारे में आता है, सनत कुमार मुनिराज के बारे में आता है कि कोढ़ हो गया, गलित कोढ़ हो गया, लेकिन वैद्य बन के देव आता है, कहता है ठीक कर दूंगा, गारंटी से ठीक कर दूंगा। वो कहते हैं शरीर के रोग तो अनादिकाल से ठीक होते हैं और बढ़ जाते हैं, उस रोग का इलाज हो तो बताओ। जन्म जरा मृत्यु का रोग निवारण करना है, आत्मा का उपचार कर सकते हो तो बात करो। वो नतमस्तक हो जाता है कि धन्य मुनिराज आपकी देह है, वो तो आप ही परमात्मा स्वरूप को आपने प्रकट किया है। इसलिए बड़ी अच्छी बात कही है, रूपम ते निरुपाधि सुंदर मिदम पश्चन सहस्रे क्षणा प्रेक्षा कौतुक कार्य कोत्र भगवान नौपेत वस्तांतरम। कहा है भगवान जब तुम्हारा रूप, तुमने तपस्या, तुमने भावनाएं सोले, कारण भावनाएं भाई हैं, उसके कारण तुम्हें ऐसा रूप मिला है कि नेत्र भी 1000 नेत्र कर ले इंद्र, उसके बाद भी तृप्त नहीं होता है। और आप लोगों से भी कहती हूं कि मंदिर में कम से कम पूजन में तो क्रीम पाउडर मत लगा कर आया करो। क्यों? क्योंकि मत रूप निहारो दर्पण में, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा, अंतर उजला हो जाएगा। कभी अपने अंदर झांक कर देखो कि शरीर का रूप तो सुंदर हो या बदसूरत हो। जो पत्नी बहुत सुंदर लगती वो भी 2 दिन बाद, आजकल तो ज्यादा तकलीफें परिवार में इसलिए हैं क्योंकि शुरू में तो ब्यूटी पार्लर की सजी धजी परी की तरह लगती है, और 2 दिन बाद जब ब्यूटी पार्लर का मेकअप खत्म हो जाएगा समझो, तब ऐसे लगता है जैसे किसी दीवार का पलस्तर गिर गया हो। और उसके बाद हकीकत समझ में आती है, तब तकरार होती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा मन को सुंदर बनाओ, मन पर धूल मत जमने दो, और मन पर धूल नहीं जमेगी। जिसके मन शुद्ध हो जाते हैं उनके तन पवित्र हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही है कि हर कोई त्यागी नहीं बन सकता, हर कोई दिगंबर मुनि नहीं बन सकता है, क्योंकि अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा धर न सके वे दीन संसारी। ध्यान रखना, उनके जिन्होंने दिगंबर मुद्रा को धारण किया है उनके नाम चिरस्थायी हैं, और जो उनका स्मरण करता है वो भी स्थायी हो जाता है, मौत से बच जाता है। तो हम मौत से बचने के लिए परमात्मा का, देव सास गुरु का आप 64 रिद्धि पढ़ेंगे। क्या बनाओगे आप मकान? एक मकान में भी शांति से नहीं रह पाते। लोग कहते हैं ये काम कराना है, वो काम कराना है, तुम मकान का काम करते करते खुद चले जाते हो। मकान बन पाता है, कहते हैं जब जीने का ढंग आया तब स्तन के पुंजरे क्या पुर्जों में जंग आया। जब तक आदमी को थोड़ा सलीका आता है कि धर्म की तरफ कदम बढ़ाने हैं, तब तक मौत का पैगाम आ जाता है। और जो बचपन में जाग जाता है, जो जवानी में भी जाग जाओ, ये जवानी आपको भोगों के लिए नहीं मिली है। कहा है जब रो न रोग जरा गए, क्या कहा, जब लो न रोग जरा गए तब लो झटत निज हित करो। जल्दी से जल्दी हित कर लो। कौन सा? रुपये पैसों का मत करना। रुपये पैसे तो पुण्य होगा तो छप्पर फाड़ के आती है, और पाप का उदय होगा तो ताले तोड़कर चली जाएगी। ध्यान रखना, पुण्य की लक्ष्मी होगी तो प्रशस्त पुण्य में लग जाएगी, धर्म ध्यान में लग जाएगी, आराधना और उपासना में लग जाएगी। और पाप की लक्ष्मी होगी तो क्लब में लग जाएगी, होटलों में लग जाएगी, हॉस्पिटलों में लग जाएगी। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। इसलिए अपने आप में जोड़ कर मत रखना, मन को भी कुंठित मत करना। कृपण पाप का अधिकारी होता है। कृपण यानी लोग कहते धन हो तो कुछ कर सकते हैं, मैंने कहा मन बड़ा हो तो झोंपड़ी में भी आदमी, कोई भी। हमारे जैन धर्म एक ऐसा है जिसने कोई भेदभाव नहीं किया, तिर्यंचों को भी तीर्थंकर बना दिया
जानवरों को भी जिनवर बना दिया और कंकड़ों को भी शंकर बना दिया। मारीच की पर्यायों को देखो, कितनी कितनी कौन कौन सी पर्यायें प्राप्त नहीं की, एक इंद्र आदि कितनी बार हुआ, लेकिन जब संबोधन एक बार मिला मुनियों का, ध्यान रखना, तो क्या महावीर भगवान बन गए। तो हमें भी इस प्रकार से आज आप लोग रिद्धियों के अर्घ पढ़ेंगे उन राजों के, कैसी कैसी रिद्धियां कि आपके मन की बात समझ लें और उनकी जहां पर आहार कर लें वहां कटक जीवन जाए तो कमी नहीं पड़े, जहां मुनिराज देख लें तो आदमी भस्म हो जाए। लेकिन वो दया के धारी हैं, किसी को श्राप और वरदान नहीं देते हैं, लेकिन उनके दर्शन करने मात्र से दुर्भिक्ष आदि हट जाए, यदि जगर हो तो अमृत हो जाए, रूखा भोजन हो तो घी का स्वाद आ जाए, दूध का स्वाद आ जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। एक आदमी को बड़ी अपनी इच्छा थी कि मेरा कुछ नाम हो, राजा था। उसने एक बुलाया कवियों को और बोला मेरी रामायण लिखो। मैंने देखा कि दुनिया में रामायण बड़ी लोग पढ़ते हैं, तो मेरी रामायण लिखो। लोगों ने समझाया कि आपकी रामायण कैसे लिखी जाएगी, वो तो राम थे, रावण था। बोले कैसे भी लिखो, लिखना पड़ेगी, और नहीं लिखोगे तो 6 महीने का टाइम दे रहा हूँ, सारे कवियों की गर्दन उतार दूंगा। अब एक बुजुर्ग था, बोले मैं लिख दूंगा आपकी रामायण, लेकिन बहुत पैसे लगेंगे, इतने सारे पात्रों को तैयार करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगी, सब तो लिखवाना पड़ेगी, छोटी मोटी तो रामायण है नहीं, कितने रुपए लगेंगे। उनने कहा, राजा ने, उसने कहा राजा जी कम से कम रुपए लग जाएंगे, 1 लाख रुपए, वो सस्ता जमाना था। तो उसने कहा 1 लाख रुपए दे दो इससे भंडार में से। और वो 6 महीना होने को पूरे थे, तब 6 दिन पहले आया और बोला राजन रामायण तो पूरी हो गई है, एक बात नाम बता दो कि राम की पत्नी को तो रावण ले गया था, आपकी पत्नी का नाम किसके साथ लिख दूं। आप समझ गए। वो तुरंत बोला नहीं नहीं ऐसी रामायण नहीं लिखवाना, फिर रहने दो। तो आप वो बोला पैसे तो लग गए, खत्म हो गया, बता दो लिखूं कि नहीं। बोले नहीं नहीं रहने दे, नहीं लिखवानी। आप समझ गए, ये दुनिया की रामायण ऐसी है, कितने भी नाम लिखवा लेना एक दिन बदनामी होनी है, और फिर बदनामी से तुम्हें परमात्मा भी नहीं बचा सकता है। तो आप लोगों को यदि सच्ची रामायण लिखवानी है, रामायण यानी सच पूछो ऋषभनाथ से महावीर तक, अपने आप को कभी ये मत सोचो महावीर भगवान हुए थे हम तो पूजन कर लेंगे, नहीं, महावीर जैसा आचरण का श्रद्धान्वित आ जाएगा। जिस दिन तुम कोई अच्छी चीज सोचते हो उसी के लिए लगन लग जाती तुम्हारी, प्राप्त कर लेते हो, हमारी भावनाएं एक दिन फलीभूत हो जाती हैं। हम जिससे प्रेम करते हैं उसको पाने की कोशिश करते हैं और एक दिन पा लेते हैं उसको, तो हमारा भी परमात्मा से प्रेम हो। हम चत्तारी मंगलम बोलते बोलते नहीं मर जाए, मंगल समझे भी, अमंगल से दूर हो। अमंगल क्या है, पाप है, व्यसन है, कसाय है, वासनाएं हैं। इसलिए कहा है कि वासना अपने आप में कहती वासना, इसमें वास मत करना। यदि तुम्हें भोगना भी पड़े तो कैसे भोगना, जैसे रोगी खाता है कि सोचता है किस दिन दवाई छूट जाए। आप हॉस्पिटल कितनी भी अच्छी हो, क्या सोचते हैं, नर्स कितनी भी अच्छी हो, आपकी पत्नी से भी अच्छे से ज़्यादा बोलती कभी कभी नर्स हंसकर, लेकिन आप हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर आपने पता होगा, डॉक्टर दिन भर हॉस्पिटल में रहता है लेकिन घर जाने की सोचता है। आप भी इसी प्रकार से कभी भी मुनीम बनना, मुनि नहीं बन पाओ तो मुनीम बनना, क्योंकि मुनीम और मुनि की दृष्टि ग्रस्त में रहते हुए मुनीम सब काम करता है, लेकिन पता है ये मालिक का है। और मुनि संसार में रहते हुए भी सब जानते हैं कि संसार की क्रियाएं हैं, वो खाते भी हैं तो भी निर्जरा का कारण हो जाता है। आपने पढ़ेंगे आज कि मुनिराज जहाँ आहार कर लें वहाँ क्षीण रिद्धि हो तो
पूरी चक्रवर्ती का कटक खा जाए, कुछ भी जहां मुनिराज रुक जाए वहां बड़ी बड़ी सेनाएं रुक जाए, एक डग पर, अग्नि पर, जल पर इस प्रकार से वर्षा हो तो भीगे नहीं। और चमत्कार क्या चाहिए? लोग कहते हैं जैन में तो कोई चमत्कार नहीं होते। हमने कही हम जैनियों की कमी है कि हम चमत्कारों को उजागर नहीं करते हैं। जितना चमत्कार हमारे यहाँ होता है उतना चमत्कार किसी के यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ और चमत्कार क्या, आत्मा चित चमत्कार हो जाती है, आत्मा कुंदन की तरह हो जाती है, आत्मा खुद पारस की तरह हो जाती है। एक बार स्पर्श कर ले वो पारस हो जाता है। आप सबकी आत्मा भी सिद्धों की आराधना करके सिर्फ शब्दों से आराधना नहीं करेगी, भावना से हम सब आराधना करेंगे और हम भी एक दिन सिद्ध बनेंगे। हमारा वही लक्ष्य है, वही उत्तम है। हर मजहब वाला तो आपको पता है, बुद्ध वाला कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, लेकिन हम जैन गच्छामि नहीं कहते हैं, क्योंकि जाऊंगा क्या पता पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, बीच में रुक जाऊंगा, कोई बाधा आएगी। लेकिन हम तो कहते हैं अरहंत शरणम पवज्जामि, पवज्जामि में तो पहुंच गया और पहुंचने के बाद लौटने का भाव नहीं आता है। तो आप सब समझिए कि आप सिद्धों की आराधना करते करते आज 64 रिद्धियों के अर्घ चढ़ाएंगे। हमें सिद्धियां नहीं, हमें तो रिद्धियां प्रकट करना है और वो तपस्या से प्रकट होती हैं, मांगने से कभी भी मिलती नहीं। घर घर झोली फैलाने से क्या फायदा? इस अपवित्र शरीर में रत्नत्रय प्रकट करके परम पावन पुनीत पावन बनाएंगे और एक दिन हम भी पतित से पावन आत्मा बन जाएंगे। और उसका बीजारोपण अभी इसी वक्त करना पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं मरते टाइम कोई नमोकार मंत्र सुना देगा। हमने कि मरते टाइम कोई तुलसी का पत्ता नहीं जो तुम्हारे मुंह में डाल देगा। अरे जीवन भर नहीं पढ़ाई करेगा उसका प्रमाण पत्र खराब ही आएगा। और हम भी जीवन भर तैयारी करें, सोते हुए भी ये नियम लेकर सोएं। आप रोज नहीं ले पाते नियम तो कम से कम एक दिन ले लो कि परमात्मा जब सोने के बाद मेरा सब प्रकार के आहार का त्याग, सारे परिग्रह का, जो मेरे वस्त्र हैं, जिस आसन पर मैं सो रहा हूँ उसके अलावा सबका त्याग, कोई आपत्ति काल आई तो मैं किसी चीज को स्वीकार करूंगा, या कहीं बाहर जाना पड़ा तो जाऊंगा। ध्यान रखना उसी दिन का पाप लगेगा, बाकी आप व्रती हो जाओगे। आचार्य ने बड़ी अच्छी बात कही है कि यदि तुम सिर्फ ये सोच ले तो कई बार लोग रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन अभिमान से कहते हैं हम तो सब चलता है।